हेलो बच्चों एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड टॉपिक। इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या पढ़े थे? इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे कि कैसे एरिस्टोक्रेसी को एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल रहा था, जिससे परेशान थे कौन? मिडिल क्लास पीपल। मिडिल क्लास पीपल कब उभरते हैं? वो तभी आते हैं जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। इन दोनों के बीच में था पीजेंट्स। पीजेंट्स की हालत बहुत ही बुरी थी, उनको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं मिला था, वो मेजॉरिटी में थे और उनको कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम भी नहीं मिला था। वो जो एरिस्टोक्रेसी के खेत वगैरह में काम करके अपना जीवन यापन करते थे और जितने भी टैक्स थे यही देते थे, और एरिस्टोक्रेसी कोई भी टैक्स नहीं देते थे और बहुत ही अच्छी तरीके से जीवन को जीते थे। तो जो मिडिल क्लास पीपल हैं वो जब देखे कि एरिस्टोक्रेसी को इतना एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल रहा है, इससे वो परेशान हुए और इसका अपोज किए और फाइनली उन्होंने सोचा कि हमें एक अपना नेशन कंट्री बनाना चाहिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो जो लिबरल नेशनलिज्म है वो क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या कहते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये जो लिबरल्स थे कौन। तो लिबरल्स वही थे, ये मिडिल क्लास पीपल जो थे, उन्होंने एक आइडिया सोचा जो था नेशन स्टेट का। तो इसी में से आए कौन? लिबरल्स, जो चाहते थे फ्रीडम फ्रॉम रहीस, मतलब जो एरिस्टोक्रेसी थे उनसे फ्रीडम चाहते थे कि मतलब जो उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल रहा है, हर जगह उनको इतना इज्जत मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा है, इससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा वो परेशान थे। कौन? लिबरल्स मीन्स मिडिल क्लास पीपल। तो घबराने की बात नहीं है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ये दोनों एक ही हैं। इसी में से ये लिबरल्स निकल कर आए हैं। लिबरल्स मीन्स क्या होता है? फ्रीडम। तो देखते हैं अब इसके आगे, एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी रूल। वो चाहते थे कि जो एरिस्टोक्रेसी को इतना एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस है, जो उनका रूल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो। गवर्नमेंट विथ पीपल एग्रीमेंट, और जो गवर्नमेंट हो वो जनता के हिसाब से बने। एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और जितनी भी जनता हो उनको सभी को समान रूप से फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले। इक्वालिटी बिफोर लॉ, और जो इक्वालिटी हो वो लॉ के हिसाब से हो, मीन्स सबके लिए हो। एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस, जो अगर हम क्लास 9 के हिस्ट्री के चैप्टर में देखते हैं तो उसमें 3 स्टेट थे, नोबिलिटी और क्लर्जिकल और एक थर्ड स्टेट पर्सन। तो नोबिलिटी और क्लर्जिकल को एक्स्ट्रा जो भी मिलते थे कि मतलब वो टैक्स नहीं देंगे, वो रईसों की तरह ज़िंदगी जिएंगे, तो इसका भी अपोज किया। किसने अपोज किया? लिबरल्स पर्सन ने, मीन्स मिडिल क्लास पीपल ने। और अ कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट है जो वहाँ के लोग ही उसको रिप्रेजेंट करें। एंड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, और ये ऑटोक्रेसी क्या था? मतलब जो एरिस्टोक्रेसी थे मीन्स जो अमीर लोग थे और जो रईस लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा पावर मिला था, जिसकी कोई भी गिनती नहीं थी और ना ही कोई उस पर रोक लगाने वाला था। तो उसी को बोलते थे ऑटोक्रेसी। तो एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। अब क्या देखते हैं कि इतना होने के बाद मीन्स ये सब कौन सोचते हैं? ये सब मिडिल क्लास पीपल सोचते हैं, मीन्स लिबरल्स भी सोचते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि वो जो भी लॉ बनाना चाहते थे या फिर बनाए थे वो वुमेन्स के लिए नहीं था, मीन्स वो औरतों के लिए नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि इसमें औरतों को कोई भी मिले, मीन्स राइट टू वोट। सफरे एक वर्ड है एनसीईआरटी के बुक में, सफरेज। सफरेज मीन्स होता है राइट टू वोट। तो जो सफरेज था वो वुमेन्स को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और वुमेन्स को नहीं मिलने के साथ साथ उनको भी नहीं मिलेगा जिनके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, मीन्स जो अमीर पीपल नहीं है उनको भी ये राइट्स नहीं मिलेंगे। तो ये किसका सोचना था? ये लिबरल्स पीपल का सोचना था। तो जो वुमेन्स थी और जो गरीब पर्सन थे, मीन्स जो पुअर पीपल थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान किससे होने लगते हैं? मिडिल क्लास पीपल से, मीन्स लिबरल्स पीपल से। तो पहले जो एरिस्टोक्रेसी हैं, एरिस्टोक्रेसी से परेशान कौन होता है? मिडिल क्लास पीपल। और मिडिल क्लास पीपल मीन्स लिबरल्स पीपल।
और लिबरल्स पीपल से अब कौन परेशान होने लगता है? वीमेंस एंड जो पुअर पीजेंट्स हैं, पुअर पीपल्स हैं, अब वो परेशान होने लगते हैं। और सेकंड प्रॉब्लम इसमें क्या आता है? सेकंड प्रॉब्लम आता है ट्रेडर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडर्स थे वो जो ट्रेड करते थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा उसमें टैक्स देना पड़ता था। अब कोई भी व्यापारी है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा तो वो उसको बचेगा क्या? तो वो बहुत ज़्यादा उससे परेशान था। तो फाइनली क्या होता है, 1834 में एक कस्टम यूनियन फॉर्म होता है। कस्टम यूनियन फॉर्म में होता है एक जोलबेरिन होता है, जिसे स्टार्ट किया था प्रुसिया ने स्टार्ट किया था, पर धीरे धीरे इसमें और भी कंट्री स्टेट मिलने लगते हैं। और ये जोलबेरिन होता क्या है? मीन्स एक ऐसा जगह जहाँ पे जितने भी करेंसीज थी और टैक्स बैरियर थे उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, हैम्सबर्ग और न्यूरेमबर्ग आने में हर एक ट्रेडर्स को 11 जगह ट्रेड बैरियर देना पड़ता था। और वो भी जो ट्रेड बैरियर था वो 5-5% बढ़ते बढ़ते देना पड़ता था। मीन्स अगर यहाँ पे 5% हो तो यहाँ पे 10% हो जाएगा। 11 जगह वो टैक्स बैरियर भरते थे। कौन? ट्रेडर्स। इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे ट्रेडर्स। तो जोलबेरिन फॉर्म हुआ, स्टार्ट प्रुसिया ने किया और फिर धीरे धीरे इसमें और भी जर्मन स्टेट ज्वाइन हो गए। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर। और जो जोलबेरिन यूनियन फॉर्म हुआ था तो इसमें जो टैरिफ बैरियर था उसको ख़त्म किया गया, उसका विरोध किया गया। रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। और पूरे यूरोप में 30 प्रकार की करेंसी चलती थी, उसको 2 प्रकार में किया गया। मीन्स अब 2 प्रकार की बस करेंसी चलेगी। प्रमोटेड अ नेटवर्क ऑफ रेलवे। और रेलवे के नेटवर्क को प्रमोट किया गया। क्यों? ताकि ट्रेड अच्छे से हो सके, इसीलिए वहाँ पे रेलवे के नेटवर्क को प्रमोट किया गया। एक वर्ड है एनसीईआरटी में, इले। इले क्या है? जैसे कि हम 1 मीटर कपड़ा खरीदने जाते हैं तो उसका नाप क्या है? मीटर। तो यूरोप में उसे हम इले बोलते थे। ठीक है, तो इले जो है वो हर एक स्टेट में, हर एक कंट्री में अलग अलग था। जैसे फ्रैंकफर्ट में अगर हमें 1 इले लेना है, 1 इले लेना है फ्रैंकफर्ट में, तो वो कितना सेंटीमीटर लंबा होगा? 54.7 सेंटीमीटर। और वही मैज में लें तो 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरनबर्ग में लें तो 65.6 सेंटीमीटर। और फ्रेसबर्ग में लें तो 53.5 सेंटीमीटर। मीन्स इतना डिफरेंट था। तो कोई भी ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करने को क्यों आएगा जब इतना ज़्यादा डिफरेंट होगा? और सबसे सस्ता तो हमें यही मिल रहा है ना। तो इन सब कंट्री में लोग क्यों जाएंगे, इन सब स्टेट में लोग क्यों जाएंगे ट्रेड करने? लोग यहीं पे आएंगे बार बार ट्रेड करने। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो इसीलिए इसको एलए को हर कंट्री में जो अलग अलग था उसको हटाकर जो जोलबेरिन फॉर्म किया गया था, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए हमसे, हम फिर आपको दोबारा समझाएंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।